हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जस्ट डू इट चैनल में। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले बच्चों ग्लोब के बारे में समझते हैं। ग्लोब होता क्या है बच्चों? पृथ्वी हमने किसी ने नहीं देखी। पृथ्वी कैसी होती है बस हम ये सुनते आए हैं कि पृथ्वी गोल होती है, 70% वाटर है, 30% ज़मीन है। तो ये सब चीज़ें हम सुनते आए हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हाँ, हमें पृथ्वी का वास्तविक रूप देखना है, एक डायमेंशन रूप हमें देखना है, डायमेंशन उसकी फीचर हमें देखनी है, तो हम किस तरह देखेंगे? तो बच्चों इसी वजह से उसके लिए बनाया गया है ग्लोब, ताकि आप अपने घर पर बैठ के, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर कितने ओशंस हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं, ये कंट्री कहाँ है, वो कंट्री कहाँ है, वो कितने लैटिट्यूड पे, वो कितने लॉन्गिट्यूड पे है, ये सब जानने के लिए किस कंट्री की कौन सी लोकेशन है, वो सब पता चलता है किससे? ग्लोब से। वो सब पता चलता है ग्लोब से कि ओशन कौन सा, ये ओशन कहाँ से कहाँ तक है, फिर इसके बाद कौन सा ओशन स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों ग्लोब, अगर साधारण भाषा में कहें ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का डायमेंशन रूप है। मतलब एक वास्तविक तो नहीं कह सकते, एक अप्राप्य, या हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहे कि वर्चुअल, कहते हैं ना वर्चुअल। तो वर्चुअल अब आप कह सकते हैं वर्चुअली कि हम क्या कहते हैं, ग्लोब के माध्यम से पूरी पृथ्वी की एक गणना कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी को हम जान सकते हैं कि कितना लेवल क्या है। अब बच्चों बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मैंने देखिए आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम क्या कहता है बच्चों? ये ग्लोब है, ठीक है, हमें पता है पृथ्वी हमारी राउंड शेप है, ठीक है, ओके। अब मैंने इसमें कुछ लाइंस खींची हैं, ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे से हर तरफ से मैंने कुछ लाइंस खींची हैं। बच्चों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये दोनों थोड़े मतलब मिलते वर्ड्स हैं, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, आगे जाके भी वो भूल जाते हैं। बच्चों लैटिट्यूड जो है, जो लैटिट्यूड मतलब लैटिट्यूड में आपको एक ट्रिक से बताता हूं जो आपको इजीली दोनों शब्दों में डिफरेंस समझ में आएगा। लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है, मतलब जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ऐसे जो लेटी हुई लाइंस हैं वो हमारी हो गई लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मीन्स लॉन्ग मीन्स लंबा, तो मतलब लंबी लाइंस जो ऊपर से नीचे तक है, ओके। ऊपर से नीचे तक जो लाइंस हो गई वो हमारी लॉन्गिट्यूड मीन्स लॉन्ग मीन्स लंबा, तो लंबी लाइंस जो ऊपर से नीचे तक हो गई, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, तो मतलब ऐसे लेटी हुई लाइंस। अगर मैं आपको अपने मतलब एक ट्रिक से बता दें ताकि आपको आगे जाए, क्योंकि बच्चों 7th 8th स्टैंडर्ड में तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बहुत सारा है, तो आपको मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। अब बच्चों मैंने एक लॉन्गिट्यूड, अब आप समझ गए कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड मैंने एक डॉटेड करी हुई है और एक लैटिट्यूड भी डॉटेड की हुई है। बच्चों जो लॉन्गिट्यूड डॉटेड लाइन है, बच्चों बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूड की, कि जो डॉटेड लॉन्गिट्यूड है बच्चों इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ओके। बच्चों ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूड डॉटेड, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और बच्चों ये 0 डिग्री की होती है। इसी तरह से जो लैटिट्यूड, हमारी जो लैटिट्यूड है लेटी हुई लाइन, जैसे मैंने आपको बताया राइट टू लेफ्ट, तो ये भी 0 डिग्री होती है। अब आप ये सोचो कि ये दोनों लाइनें मिल रही हैं तो इस पॉइंट को 0 कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट को 0 कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पॉइंट है हमारी, जो ये डॉटेड लाइन है लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री की होती है, और ये वाली लाइन लैटिट्यूड ये 0 डिग्री की होती है। जो लॉन्गिट्यूड है इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। बच्चों यही लाइन है जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि अगर हमारे यहाँ अभी हमारे टाइम हो रहा है, जैसे हमारे दोपहर में 3 बज रहे हैं, इंडिया में दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो अमेरिका में कितने बज रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कितने बज रहे होंगे, जापान में कितने बज रहे होंगे। तो ये सब टाइम जो है, पूरी पृथ्वी का टाइम, इस रेखा प्राइम मेरिडियन है। इस लाइन की वजह से जो रेखाएं हैं, जो जो रेखाएं बनती है, जो समय निर्धारित किया जाता है बच्चों, टाइम, उसे इसी रेखा के आधार पर किया जाता है, इसी लाइन के ऊपर जो ऊपर से नीचे तक, इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, हिंदी में ग्रीनविच रेखा, ठीक है। यही बच्चों हम कहते हैं कि अभी देखो अमेरिका में रात हो रही होगी, अभी यहाँ पे दिन है, तो अगर यहाँ पे दिन है और सॉरी हमारे यहाँ पर रात है तो वहां पर दिन हो रहा होगा। ये जो ऐसे अपोजिट टाइम चलता है बच्चों, इसी वजह से चलता है,
ओके, इस वजह से चलता है। अब क्या बात है, अब हम कुछ टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। ये लाइन है, ठीक है, इधर प्राइम मेरिडियन हमारे, मैंने भी बताया आपको प्राइम मेरिडियन लाइन है ये बच्चों। इसके इस साइड टाइम हमेशा प्लस में चलेगा और इसके इस तरफ टाइम हमेशा माइनस में चलेगा, ठीक है, टाइम हमेशा माइनस में चलेगा, इधर प्लस में। आप अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आप अपने घरों में जब फोन में जब घड़ी सेट करते हैं तो आपके वहां लिखा होता है +5:30, ये लिखा होता है +5:30, ठीक है। ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो इस तरफ आती है। मैंने क्या कहा, इस लाइन के इस तरफ टाइम प्लस में रहेगा। मतलब अगर यहां पे जो एकदम 0 डिग्री वाली लाइन है, यहां पर 3 बजे हैं, यहां पर 3 बजे हैं और यहां पर 3 बजे कहां पर, यहां पर जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड है, तो इंडिया में कितने बजेंगे? तो मैं आपसे कहूं इंडिया में कितने बजेंगे, आपको कुछ नहीं करना, +5:30 मतलब 5.5 घंटे प्लस कर देने हैं। 3 में 5.5 घंटे आप प्लस करेंगे, होते हैं 8:30। नॉर्मल सी बात है, यहां पर जितनी भी कंट्रीज है प्राइम मेरिडियन में, ये 0 डिग्री वाले, मान लो यहां पर अफ्रीका आता है, अफ्रीका यहां पर जो लाइन है अफ्रीका से छूती हुई जाती है, अफ्रीका इस साइड, ठीक है। अफ्रीका के किसी कंट्री में दोपहर के 3 बजे हैं, तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में आप टाइम अगर कैलकुलेट करना चाहे +35, यहां से +35 कर देंगे, आ गया 8:30। और इसी तरह से माइनस, अगर यहां पे 3 बज रहे हैं तो इस तरफ जितना आप इधर जाओगे, इतना आप बिल्कुल कोने में जाओगे तो और पीछे चलेगा टाइम। यहां से थोड़े कोने में आए हो, थोड़े पीछे आए हो तो कम चलेगा। ये होता है 5:30। ये जो इस वजह से लिखा गया है क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो है वो हमारी जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम निर्धारित करती है, इसे कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ओके, इस वजह से जो मैंने आपको 5:30 का एग्जांपल बताया वो यही बताया क्योंकि इस लाइन से जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है लॉन्गिट्यूड, इससे 5.5 घंटे ज्यादा आगे चलती है। और हमारी इंडिया इस तरफ आती है, इस तरफ के जो और देश हैं, जो और इस तरफ, बिल्कुल जो इस तरफ के होंगे एकदम इस तरफ, प्लस के और एकदम इधर की तरफ, कोने की तरफ, तो ये और आगे का टाइम चलेगा। इस वजह से आपने सुना होगा कि जो सूरज की किरण पड़ती है वो जापान के टोक्यो शहर में पड़ती है। पहली किरण पूरी पृथ्वी पे, पहली किरण जो होती है सूरज की, वो जापान के टोक्यो शहर में पड़ती है। वो इस वजह से पड़ती है क्योंकि जो टोक्यो की जो लोकेशन है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऐसी पोजीशन पे है कि जो सूरज की जो एकदम सीधी रेस पड़ती है सबसे पहले उसी पे पड़ेंगी। उसके और सारा खेल बच्चों लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का होता है। आपको ये बात समझ में आ गई तो आप किसी भी कंट्री का लोकेशन, किसी भी कॉन्टिनेंट का लोकेशन आराम से घर बैठे बैठे बना सकते हैं, घर बैठे बैठे बता भी सकते हैं। तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूड। ओके बच्चों, हमने लॉन्गिट्यूड समझ लिया। अब बारी आती लैटिट्यूड्स, ठीक है। मैंने वैसे बताया था लैटिट्यूड्स ऐसी लाइंस होती हैं। अब मैंने यहां पे लिखा है बच्चों फिगर में एनपी एंड एसपी। एनपी का मतलब होता है नॉर्थ पोल, एसपी का मतलब होता है साउथ पोल, ठीक है। आपको डायरेक्शन पता होगा कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। ओके, ईस्ट और वेस्ट का खेल बच्चों लॉन्गिट्यूड्स में होता है, जैसे मैंने आपको वहां समझाया था। अब यहां पर जो लैटिट्यूड्स की हम बात करते हैं उसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां भी एक 0 डिग्री की लाइन है। लॉन्गिट्यूड से जब हम समझ रहे थे तो उसमें भी 0, यहां से एकदम ऊपर से नीचे तक 0 डिग्री की लाइन थी, उसे हम कहते थे प्राइम मेरिडियन। बच्चों इसी तरह इसको कहते हैं इक्वेटर, इसको कहते हैं इक्वेटर। ओके, इसको कहते हैं इक्वेटर, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। बच्चों ये भी 0 डिग्री की होती है। बस जैसे मैंने आपको बताया था प्राइम मेरिडियन जो है वो टाइम सेट करती है पूरी पृथ्वी का। इसी तरह से बच्चों जो इक्वेटर है बच्चों ये सेट करता है टेम्परेचर। क्या सेट करता है? टेम्परेचर, तापमान। जैसे आपको पता होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बच्चों ये ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। धूप, मतलब यूं मान लो धूप का तो नाम निशान वहां पे है ही नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन जब हम बात करते हैं बीच के एरिया की, यहां पर धूप बहुत ज्यादा पड़ती है। तो बच्चों यही जो इक्वेटर है ये सारा जो है एक तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर ये होता है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही सबसे ज्यादा बर्फ क्यों पड़ती है। और मैंने आपसे कहा कि जो इक्वेटर है ये टेम्परेचर के लिए,
तापमान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों क्या होता है कि जैसे हमारी जो रेस पड़ती है बच्चों, बिल्कुल हमारी यहीं पड़ती है। ओके, जो हमारी रेज है इस फिगर के हिसाब से समझेंगे हम, ये हमारी ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है। ओके, सूरज की किरणें पड़ रही हैं सिर्फ यहां इस एरिया में, ठीक है। ये जो एरिया हमारा यहां पर, इसी एरिया में सूरज की किरण पड़ती है। यहां पर पहुंचते पहुंचते बच्चों, यहां पर इतनी आसानी से नहीं पहुंचती, यहां पर तो सीधी पड़ती है ना, ऐसे करके सीधी पड़ती है। बट यहां पर और ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जो किरणें होती हैं वो इतनी अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमेशा वहां -डिग्री रहता है, -°C रहता है। यहां पर धूप पड़ती है, फिर जैसे रात हो जाएगी और क्या कहते हैं, धूप क्या कहते हैं, उसका रोटेशन होता है अर्थ का, फिर टाइम चेंज हो जाएगा, रात हो जाएगी तो धूप हट जाएगी। तो इस तरह से पानी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा गरम चलता रहता है। हम सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही बर्फ इतनी क्यों जमती है, साधारण सा जवाब है, जो रेज हैं वो इक्वेटर, मैंने बताया इक्वेटर क्या, ये जो बीच की लाइन है लैटिट्यूड की 0 डिग्री वाली, लैटिट्यूड की जो 0 डिग्री वाली लाइन है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, उस पर बिल्कुल किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो तो नॉर्मल रहेगा, जैसे दिन में एकदम गर्म हो गया पानी, जो समुद्र वगैरह है, जो भी है जगह, जो भी कंट्रीज पड़ती है उनका तापमान नॉर्मल, जैसे हमारी दिल्ली है, ना ठंडा ना गर्म, ठंडी में ठंड पड़ जाएगी, गर्मी में गर्मी पड़ जाएगी, तो टेम्परेचर ऐसे चलता रहता है। ओके, बट जो पोल्स है हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहां का जो सागर, जैसे आर्कटिक सागर, ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, बच्चों यहाँ का पानी तो बिल्कुल जमा हुआ होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि सूरज की किरणें वहां पहुंच ही नहीं पाती। अब जाहिर सी बात है, सूरज की किरणें वहां नहीं पहुंचेगी तो पानी तो हमेशा ठंडा ही रहेगा ना, टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा माइनस में। तो इसी वजह से बच्चों, इस इक्वेटर की वजह से, ये जो इक्वेटर है ये 0°C, इसी की वजह से हमारा पूरी पृथ्वी का तापमान सेट होता है। हमें पता रहता है कि हाँ, पोल्स की तरफ हम जाएंगे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, यहां बर्फ ही बर्फ मिलेगी, यहां पर बर्फ ही बर्फ मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, ठीक है, वो इस तरह एकदम सीधी पड़ रही है, इस तरफ बिल्कुल, जो ये वाला पार्ट है यहां पर पड़ रही है, यहां पर पोल्स की तरफ नहीं पड़ती, और यहां पे से बर्फ ही बर्फ जमती चली जाती है, बर्फ की परतें चढ़ती चली जाती हैं, तापमान हमेशा ठंडा ही रहता है। तो बच्चों ये था आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हाँ, मैं जानता हूं ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट जो आपका बेसिक टॉपिक था सबसे बड़ा, जो चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, बच्चों इसको हमने अच्छे से समझा, डिस्कस किया। फिर भी आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में दोबारा आपको बता रहा हूं कि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट मैं फिर बनाऊंगा, फिर वीडियो डाली जाएगी, फिर अपलोड किया जाएगा। तो ये सिर्फ आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जो बीच की लाइन होती है, जैसे लैटिट्यूड की, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड की हमने बात करी थी, उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, वो समय निर्धारित करती है, ये तापमान निर्धारित करती है, टेम्परेचर डिसाइड होता है। तो इस तरह से ये हमें पता चलता है। ऐसा नहीं अब आप कहेंगे कि ये सब क्या पहले से बना हुआ था, बच्चों ये सब हमने ही बनाया, ये सारी मैनकाइंड चीजें हैं, नेचर वाइज नहीं है, ये सारी मैनकाइंड चीजें हैं, बट हमने अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम घर पर बैठकर, क्यों, जाहिर सी बात है हमें स्पेस में ना जाना पड़े, सारी चीजें ना करना पड़े, स्पेस में हम नहीं जा सकते, हर कोई तो स्पेस में नहीं जा सकता, तो हम सोच कर ही हमने सब चीजें बनाई ताकि हम ग्लोब को समझ सके, हम अपनी पृथ्वी को समझ सके, जो हमारी अर्थ है उसका रोटेशन, एक्सिस, ऑर्बिट्स, ना जाने कितनी चीजें, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो ये सब चीजें तो थी। तो कैसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने समझा, टेम्परेचर, टाइम, ये कैसे सेट होता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है। हमारे यहाँ इतनी गर्मी, अमेरिका में वो इतनी सर्दी क्यों रहती है, क्योंकि अमेरिका इस साइड रहता है और सारी जो रेज पड़ रही हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही प्रॉपरली, तो जाहिर सी बात है वहां थोड़ा टेम्परेचर सब वो रहता है, थोड़ा कोल्ड रहता है वहां पे। तो इसी वजह से बच्चों ये था हमारा क्या, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को क्लोज करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो बचे हमारे, जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा बच्चों यही था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। बच्चे कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी में इसको बनाऊंगा, ठीक है। अभी पार्ट ए बनाया है, ये पार्ट बी में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें और अपने घर पर रहें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, जस्ट डू इट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।